नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे गहरे रहस्य पर चर्चा करने वाले हैं जिसका सामना इंसानियत ने अपनी शुरुआत से ही किया है, मृत्यु और हमारी वास्तविकता की असली सच्चाई। हम अक्सर यही मानते हैं कि एक दिन सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? विज्ञान अब एक बिल्कुल अलग ही दिशा में इशारा कर रहा है। सदियों से हमारे और आपके मन में यही सवाल आता रहा है कि क्या जिंदगी का अंत सच में एक फुल स्टॉप है। खैर, अगर हम क्वांटम फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और न्यूरोसाइंस की ताज़ा रिसर्च पर नज़र डालें तो कहानी बहुत ही चौंकाने वाली लगती है। एक बड़ा सवाल उठता है, क्या मौत सच में परमानेंट है या ये सिर्फ एक रीसेट बटन है? तो इस एक्सप्लेनर में हम इस रहस्य को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम मौत के पारंपरिक रहस्य से शुरू करेंगे, फिर क्वांटम अमरता और मल्टीवर्स को देखेंगे, उसके बाद ब्रह्मांड के चक्कर को समझेंगे और फिर बात करेंगे कि कैसे हमारी चेतना असल में रियलिटी बनाती है, और आखिर में सिमुलेशन थ्योरी और नियर डेथ स्टडीज पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, मृत्यु का रहस्य और कैसे आज का विज्ञान इस फुल स्टॉप वाली सोच को चुनौती दे रहा है। अब तक हम क्या मानते आए हैं, यही ना, कि मौत एक बायोलॉजिकल एंड है जहां हमारी चेतना पूरी तरह मिट जाती है। ये हमारा पारंपरिक दृष्टिकोण है। पर दूसरी तरफ जो नए वैज्ञानिक प्रतिमान उभर कर सामने आ रहे हैं, वो इसे सिर्फ एक ट्रांजिशन या रीसेट मानते हैं। नया विज्ञान ये सवाल उठा रहा है कि क्या चेतना शायद कभी खत्म ही नहीं होती, बल्कि अलग अलग बहुस्तरीय वास्तविकताओं में आगे बढ़ जाती है। इसी डीप डाइव को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सेक्शन 2 पर चलते हैं, क्वांटम अमरता और मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। माइटी के मैक्स टेगमार्क और 1957 में आई ह्यूग एवरेट की रिसर्च पर आधारित क्वांटम अमरता की थ्योरी सच में दिमाग घुमा देने वाली है। आसान शब्दों में कहें तो ये थ्योरी कहती है कि एक ऑब्जर्वर कभी भी खुद के अंत को महसूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना लगातार अलग अलग वैकल्पिक वास्तविकताओं में बंट जाती है और उनमें से किसी एक में वो हमेशा बच जाती है। इसे ऐसे समझिए, एक ऐसी सिंगल टाइमलाइन की जगह जो अचानक खत्म हो जाए, हमारी रियलिटी लगातार ब्रांचों में बट रही है। हर क्वांटम डिसीजन पर एक नया यूनिवर्स बनता है जहां ऑब्जर्वर सर्वाइव करता है। थ्योरेटिकली इसका मतलब है कि चेतना पैरेलल यूनिवर्स में हमेशा के लिए चलती रहती है। कमाल की बात है ना? क्वांटम मैकेनिक्स की इस सूक्ष्म दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर अब सेक्शन 3 में पूरे ब्रह्मांड यानी मैक्रो लेवल पर बात करते हैं, चक्रीय ब्रह्मांड सिद्धांत। पॉल स्टीनहार्ट और नील टूरुक ने एक मॉडल दिया जिसे एक पायरोटिक मॉडल कहते हैं। ये कॉस्मोलॉजिकल मॉडल कहता है कि हमारा ब्रह्मांड कोई एक बार होने वाली ऐसी घटना नहीं है जिसका कोई तय अंत हो, बल्कि ये विनाश और पुनर्जन्म का एक एंडलेस लूप है। यानी सब कुछ खत्म होकर फिर से शुरू होता है। तो ये लूप काम कैसे करता है? बहुत ही आसान सा सीक्वेंस है। पहले बिग बैंग होता है, फिर कॉस्मिक एक्सपेंशन यानी ब्रह्मांड फैलता है, फिर एक पॉइंट पर आकर वो वापस सिकुड़ने लगता है और आखिर में एक कॉस्मिक रीबर्थ यानी ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म होता है। विज्ञान का ये मॉडल असल में उस पुरानी दार्शनिक सोच से बिल्कुल मैच करता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है। अब स्पेस से वापस ह्यूमन बायोलॉजी पर आते हैं। सेक्शन 4 में सवाल यह है कि हमारी चेतना ब्रह्मांड के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। बायोसेंट्रिज्म और ऑब्जर्वर इफेक्ट। स्टेम सेल पायनियर डॉक्टर रॉबर्ट लांजा का बायोसेंट्रिज्म सिद्धांत तो फिजिक्स के पुराने नियमों को पूरी तरह पलट देता है। वो कहते हैं कि जीवन और चेतना ब्रह्मांड का सबसे बेसिक हिस्सा है और वही रियलिटी बनाते हैं, ना कि रियलिटी उन्हें बनाती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स एग्जिस्ट ही इसलिए करता है क्योंकि उसे महसूस करने के लिए वहां चेतना मौजूद है। इसी कॉन्सेप्ट को नोबेल पुरस्कार विजेता रॉजर पेनरोज की ऑर्क-ओ थ्योरी और भी सॉलिड बनाती है। ये थ्योरी दिखाती है कि कैसे क्वांटम प्रक्रियाएं सीधे तौर पर हमारी चेतना को पैदा कर सकती हैं। ये चेतना को वास्तविकता का एक ऐसा मूलभूत फैब्रिक बताती है जो शायद फिजिकल बॉडी के काम करना बंद करने के बाद भी कायम रहती है। आइए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से सेक्शन 5 में चलते हैं, सिमुलेशन और नियर डेथ स्टडीज, जहां टेक्नोलॉजी और रिसर्च हमारे भौतिक अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के निक बोस्ट्रोम का सिम्युलेशन हाइपोथेसिस सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन मूवी जैसा जरूर लगता है, पर इसका गणित बहुत स्ट्रांग है। वो प्रपोज करते हैं कि हम लोग शायद एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर सिम्युलेशन के अंदर मौजूद हैं। प्रोबेबिलिटी भारी रूप से ये दिखाती है कि बेस रियलिटी की तुलना में सिम्युलेटेड रियलिटी में होने के चांसेस कहीं ज्यादा हैं। अगर ऐसा है तो जिसे हम मौत कहते हैं, क्या वो सच में सिर्फ एक सिस्टम रीसेट नहीं हुई?
वहीं अगर मेडिकल साइंस की तरफ देखें तो अवेयर स्टडी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी एनडीईस पर अब तक की सबसे बड़ी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। ये स्टडी इस बात को बहुत बारीकी से एनालाइज करती है कि जब किसी इंसान का शरीर क्लिनिकली डेड हो जाता है तब उसकी चेतना का क्या होता है, और इसके नतीजे ये साबित करते हैं कि चेतना पूरी तरह से हमारे शरीर पर निर्भर नहीं है। खैर, इन सारी साइंटिफिक डीप डाइव्स के बाद अब हम इस एक्सप्लेनर के निष्कर्ष पर आते हैं। आखिर इन सब बातों का ओवरऑल मतलब क्या है? अगर हम इन की टेकअवेज को एक साथ जोड़कर देखें, क्वांटम मैकेनिक्स मल्टीवर्स में हमेशा बचे रहने की थ्योरी देता है। कॉस्मोलॉजी एक एंडलेस लूप या ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म दिखाती है, और बायोलॉजी तथा फिजिक्स ये इशारा करते हैं कि चेतना ही रियलिटी को एंकर करती है। ये अलग अलग फील्ड्स मिलकर एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं कि मौत कोई फाइनल एब्सोल्यूट एंड नहीं है। डॉक्टर रॉबर्ट लांजा के बायोसेंट्रिज्म पर आधारित इस गहरे विचार को देखिए। वास्तविकता में आपकी चेतना शामिल है। ये केवल निर्जीव वस्तुओं का समूह नहीं है। ये सच में हमें याद दिलाता है कि ये ब्रह्मांड सिर्फ एक ठंडी मशीनी शून्यता नहीं है, बल्कि एक एक्टिव और कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। तो जाते जाते हम एक अंतिम बहुत ही खास सवाल पर पहुंचते हैं। अगर चेतना वाकई कभी खत्म नहीं होती, अगर मौत इस विशाल आपस में जुड़े हुए ब्रह्मांड में सिर्फ एक रीसेट बटन है, तो इस एहसास को आज हमारे जीने के तरीके को कैसे बदलना चाहिए? हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।